नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हम आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं इसको बड़े ध्यान से देखिए। हम लेके आए हैं आपके लिए जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर खास बात है ये एक्सेल में है और 1 MB से कम फाइल है। इसका फाइल का साइज जो है 1 MB से कम है। फाइल साइज जो है 1 MB से कम है इसका। सबसे बड़ी बात है कि ये एक्सेल हर कोई यूज़ कर सकता है जिसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं लेना। और जो सबसे बड़ी बात है, हम जिन आपको कुछ नहीं करना है, जो बिल बुक वगैरह में अकाउंटिंग करते हैं वो इसका यूज़ करके अब बड़ी आसानी से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग या तो खुद भी कर सकते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू। जो ये हमारा एक्सेल है बिलों को इस तरीके से सेव करता है कि आपको इसमें आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं खुद से। मैं आपको इसका डेमो भी दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है एक्सेल। हर कोई इसको आसानी से समझ सकता है। मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ। अभी आपको फाइल दिखाता हूँ कितनी छोटी है इसकी फाइल। ये देखो 146 KB की इसकी फाइल होती है। सिर्फ आपको उसी एक्सेल के ऊपर काम करना है। आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग इससे ही कर सकते हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इंट्रो, आपको इसको इनेबल कंटेंट माइक्रोज को इनेबल करना होता है। बिना माइक्रोज के नहीं चलती है। आपको इंट्रो में इसमें सब लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डलती है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हम इसमें काम कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की इसके अंदर डिटेल डालते हैं। उसके बाद आइटम्स की डिटेल, जो जो आपके पास आइटम है उसको वो आइटम्स की डिटेल यहाँ पे डाली जाती है। उसका ओपनिंग स्टॉक, उसका ओपनिंग वैल्यू, HSN कोड, उसका रेट या प्राइस, जो कुछ भी बोल सकते हैं आप, जीएसटी रेट। अब आपके जितने सेल परचेज करी ये खुद से कैलकुलेट होके आता है। इसमें जितना परचेज किया, कितना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू बताया, ये सब इसमें खुद कैलकुलेट होके आता है। आपको सिर्फ यहाँ तक का ये वाइट कॉलम्स आपको फिल करने होते हैं। ओपनिंग वैल्यू इसमें डली नहीं है, सिर्फ डेमो का डेटा है, डमी डेटा है। यही एक्सेल आपको मिलेगा, अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा। आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या गुड्स सेल करते हैं, जो कुछ वट एवर है, आप हर चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी ईजिली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर्स की डिटेल। यहाँ पे आपको कस्टमर्स की डिटेल डालनी है और फ़ोन नंबर्स उनके डालने हैं। ये सिर्फ डमी डेटा है, आप एक साथ इकट्ठा है, इसमें एक एक ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें मल्टीपल से एक बार कॉपी पेस्ट कर दीजिए कहीं से भी लेके डेटा। जैसे जीएसटी नंबर है, ये डाला है इसने जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ जीएसटी नंबर डालना होता है। स्टेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। कस्टमर और ये कस्टमर्स का ही अभी डेटा लेता है, और सप्लायर बायर्स का सबका डेटा इसमें डालना होता है वैसे तो। उसके लिए एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ एंटिटी जो होती हैं जिसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि एक्सेल हमने बना रखा है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करके दे देते हैं आपको, जो ताकि आपके लिए भी सूटेबल रहे और हम आपकी रिटर्न फाइल कर पाएँ इजीली। या फिर आप खुद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। मैं आपको आगे आगे बने रहिए, आपको सारी चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। इनवॉइस, ये आपके पास इनवॉइस बना बनाया है। यहाँ पे इनवॉइस की डिटेल बनी बनाई आती है। जो डिटेल आपने यहाँ पे डाली है वो डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये यहाँ पे जैसे न्यू इनवॉइस में अभी एक मिनट, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। सारे सेलेक्ट करके ये डिलीट कर दिया, ये आइटम्स डिलीट कर दिए और ये डिलीट कर दिया। ये न्यू इनवॉइस हो गया है आपका। अब आपका इनवॉइस ब्लैंक है। अब आपके पास 8th नंबर बिल है ये, जो कि 7 नंबर बिल्स ऑलरेडी सेव्ड है। टैक्सेबल वैल्यू ये है, इनवॉइस वैल्यू ये है, और ये सब उसकी वैल्यू है। यहाँ पे भी डिटेल दिखा रहा है। ये सेल्स का बिल है, आपको परचेज के बिल की एंट्री करनी है। यहाँ पे परचेज सेलेक्ट कीजिए, परचेज इनवॉइस, ठीक है जी।
परचेज इनवॉइस का अभी एक भी बिल सेव नहीं है, जैसे कि ऊपर दिखा रहा है परचेज का 0 इनवॉइस सेव है। अभी यहाँ पे सेल्स के इनवॉइस सेव थे, सेल्स का करना है तो सेल्स का डालिए 8th नंबर बिल। जो डेट है टुडे की ऑटोमेटिक आ रही है, आज 22 फरवरी है तो 22 फरवरी की डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है। अगर आपको और कोई डेट डालनी है तो यहाँ पे डालिए। सबसे पहले आप मंथ डालिएगा, जैसे कि मेरे को 1 फरवरी डालनी है तो 1 फरवरी का मंथ पहले डालेंगे, फिर 1, फिर 2021 यहाँ पे डेट डालेंगे। कोई भी डेट अगर इससे अलावा टुडे से अलग कोई डेट डालनी है तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे, एंटर। अब देखिए 1 फरवरी की डेट इसने यहाँ पे ले ली है। अगर आपको ये डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आज की डेट ले लेगा। आपको इसमें डेली बेसिस पे एंट्री कर कीजिए, आपको कोई डेट भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कीजिए, जो पार्टी आपने यहाँ पे डाली थी उन पार्टीज़ का डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। आप जो पार्टी यहाँ पे डाली थी ये आपने देखा, सिलेक्ट कर लिया। कई बार बिल टू और शिप टू में डिफरेंट होता है, आप शिप टू में आप इसको जाके चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी डाल दिए। अभी तो यहाँ से लिंक्ड है, ऑटोमेटिक यहाँ का डेटा ले लिया इसने। तो अब आपको ट्रांसपोर्ट मोड यूए बिल नंबर डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप आगे चलिए। यहाँ पे आइटम डालिए, मोबाइल, जो आइटम यहाँ पे डाली है वो आइटम यहाँ पे ले रहा है। आप यहाँ पे वायरलेस माउस, इनकी क्वांटिटी डाल दीजिए 2, 3, 4। ये एक डमी डेटा है, डमी बिल सेव्ड है, तो मैं आपको इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारा बिल सेव हो गया। अब आपको इसको प्रिंट निकालना है तो इसको प्रिंट दबाइए। प्रिंट दबाने के बाद ये देखिए आपका बिल प्रिंट होने के लिए भी रेडी है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपका बिल प्रिंट कर लीजिए। अब आप देखिए आपका बिल यहाँ पे सारे सेव हो चुके हैं। अब आपको अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, ये सेम ऊपर जो डेटा है सेम वही डेटा है जो कि आपको जीएसटी पोर्टल पे फाइल करना होता है। आपको जीएसटी ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू जो डेटा आपको फिल करना होता है बिजनेस टू बिजनेस डिटेल में, वो सब डेटा यही है। अब बिजनेस टू बिजनेस डिटेल और बिजनेस टू कंज्यूमर डिटेल अलग से जाती है वैसे तो ऑफलाइन पोर्टल के थ्रू, पर अगर आप इसमें से बाइफरगेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप इसमें बाइफरगेशन भी होता है। आप एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जैसे टैक्स बिल लिखा आ रहा है बिल के स्टार्टिंग में, अगर आप इसको यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं खाली टैक्स लिख देता हूँ तो खाली टैक्स आ जाता है, टैक्स 90 दिल्ली, ये 9 नंबर बिल है। अगर आप इसमें 00 लगाना चाहते हैं पहले तो 00 आ जाता है। ये यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, अगर आप इसको 1 कम कर दोगे तो एरर नहीं, अब 2 0 कम करने से एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपको 16 डिजिट से कम आपका बिल इनवॉइस नंबर होना चाहिए। और अगर आप इसमें ज़्यादा कर देंगे तो ये इनवॉइस नंबर शुड नॉट बी मोर देन 16 कैरेक्टर, ये इसका एरर है। आप इसको वैसे कर सकते हैं, आप कितना भी डाल सकते हैं, अलाउड है, पर आपको 16 डिजिट से कम ही रखना है। अब आपके बिल सेव्ड हो गए हैं, जो बिल सेव्ड हो गए हैं वो यहाँ पे हैं, आपको डिलीट करने हैं। ऐसे करके डिलीट कर दीजिए, सारे बिल डिलीट हो जाएंगे आपके। एक बिल अगर आपको बिल डिलीट करने, एक बिल डिलीट करने की जरूरत नहीं है, सारे बिल ऑटोमेटिक, क्योंकि एक्सेल है। अब इसमें और सारे बिल एक करके, अगर आपको एडिट करना है कोई, यहाँ पे अमाउंट एडिट करनी है, रेट एडिट करना है, कुछ भी एडिट करना है, आप यहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं हाथ से। आइटम चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है, आप बिल में ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बिल की डिटेल चेक करनी है, मैं 8 नंबर बिल की डिटेल चेक करते हैं। जाके यहाँ पे जाएंगे, बिल में यहाँ पे लिखेंगे 8, एंटर, ये आ गया। 8 नंबर बिल में ये हुआ था, इतने की अमाउंट है, ये सब 8 नंबर बिल का डिटेल आ गई है। अब आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है, आपको ये एक्सेल चाहिए, इसी एक्सेल में यहाँ पे अपनी डिटेल डालिए और हमारे पास मेल कर दीजिए यही एक्सेल। हम यही एक्सेल को आपको इसी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल में डाल के देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे खुद नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये सीट प्रोटेक्टेड है।
क्योंकि आप इसको चेंज करेंगे तो पूरा अच्छे से चेंज नहीं कर पाएंगे, ये भी रीज़न है। और फ्री दे रहे हैं उनके लिए फ्री है जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करवाते हैं। उनको सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके लिए रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ ही ये सब सर्विस देते हैं। ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आप ये डायरेक्टली उसमें जाके पेस्ट कीजिए ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू। हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उसके लिए जॉनसन क्रिएट कीजिए, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर लीजिए मंथली। आपको फिर भी नहीं होता है, फिर भी हम आपकी मदद करेंगे, हम भी आपकी रिटर्न फाइल करके देंगे आपको इसमें कोई समस्या अगर कोई भी आती है, हम हर टाइम आपके लिए रेडी रहेंगे। आप इसमें जाइए, इसको बाई करने के लिए taxwheel.in पे जाइए। ये पूरे साल का मिलता है। ये अगर आप इसमें देखिए, ये किसी 20-21 साल का है। अगर आप इससे मार्च से आगे की डिटेल डेट डालेंगे, अगर आप 4/1/2021 डालेंगे तो ये काम वर्क नहीं करेगा, इसमें आपका कुछ भी डिटेल नहीं आएगी। कॉन्टैक्ट टू टैक्सविल ये लिखा गया है। अगर आप इसमें पिछले इसी साल का डेटा ले लिए, इसी साल का है, नेक्स्ट ईयर के लिए आप परचेज कर लीजिए, बुक कर लीजिए एडवांस में, क्योंकि 1 अप्रैल से आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। पूरे साल के लिए ये रहेगा। आपको हर महीने ये एक्सेल का एक एक्सेल दूसरा बना लीजिए या इसी में डालते रहिए। ये अगर आपके ज़्यादा बिल हैं तो 12 एक्सेल बना लीजिए पूरे महीने के। हर महीने के बिल आप इसमें डाल के सेव करके फिर आप उसको अपलोड कर लीजिए। हर महीने ये बिल एक्सेल हमारे पास मेल कर दीजिए, हम आपकी रिटर्न फाइल कर देंगे। जीएसटी का आईडी पासवर्ड दे दीजिए, हम आपके बिहाफ पे रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर आपको ये कुछ समस्या आती है, कुछ आपको सर्विसेज में कुछ ऐसा ऐड करवाना है, बिल में कुछ ऐड करवाना है, तो उसका अलग से माइनर सा चार्ज लेके हम उसमें भी आपको सर्विस दे देते हैं। क्योंकि इतना सारा सर्विस हम अकेले हैंडल ना हो, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा चार्ज रख रखा है हमने। तो अगर आपको ये एक्सेल चाहिए तो कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में लिखें, और या फिर हमारे www.taxwheel.in पे जाके हमसे संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा वहीं पे मिलेगा वेबसाइट पे, ईमेल आईडी भी वहीं पे मिलेगी। और अगर हमारे ऐसी आपको अपडेट्स अच्छे लगते हैं जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।